हेलो गाइज, कैसे सभी लोग। हम पढ़ रहे थे नर्व सिस्टम और आज पढ़ेंगे हम ब्रेन। ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। यह बॉडी वेट का 2% होता है तथा क्रेनियल कैविटी में रहता है। ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर 2 लेयर में अरेंज होती है। ब्रेन में बाहर की ओर ग्रे मैटर का मैटर होता है जो नर्व सेल बॉडी द्वारा तथा अंदर की ओर वाइट मैटर होता है जो बंडल ऑफ एक्सॉन काल ट्रैक्ट द्वारा बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड में इसके विपरीत बाहर वाइट मैटर तथा अंदर ग्रे मैटर होता है। आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। फर्टिलाइजेशन के 4 वीक पर न्यूरल ट्यूब का हेड की तरफ का आखिरी भाग 3 एनलार्ज एरिया में डेवलप हो जाता है जिसे प्रोसेंसिफेलॉन फोरब्रेन, मेसेंसिफेलॉन मिडब्रेन तथा रोम्बेनसिफेलॉन हिडन ब्रेन कहते हैं। लगभग 5 वीक का परसेंसिफेलॉन फोरब्रेन टेलेंसिफेलॉन सेरिब्रम में तथा डिनेसेफेलॉन एपिथैलेमस, थैलेमस, मेटाथैलेमस तथा हाइपोथैलेमस के रूप में डेवलप हो जाता है। रैम्बेनसेफेलॉन हिडन ब्रेन, हिंड ब्रेन, मेटेनसेफेलॉन सेरिबेलम व पोन्स में डेवलप तथा माइलेनसेफेलॉन जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के रूप में डेवलप हो जाता है। मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिगमेन क्रूरा सेरिब्री सेरिब्रम को मेडुला तथा पोन्स से जोड़ने वाले बैंड्स तथा एडुकेट ऑफ सिलिवाइस में डेवलप हो जाता है। स्ट्रक्चरली तथा फंक्शनली रूप से ब्रेन को 4 मेजर डिवाइडेशन में बांटा जाता है। पहला इसका डिवाइडेशन पहला भाग है ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम में है ब्रेन का स्टीम के समान पार्ट जो सेरेब्रल हेमीस्फेरस को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ब्रेन स्टीम स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूटी में होता है। ब्रेन स्टीम 3 स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनली कनेक्टेड पार्ट का बना होता है। जैसे पहला है मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा पोन्स और तीसरा है मिड ब्रेन। पहला देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला। यह है हिंड ब्रेन सेरिब्रल के आगे की ओर होता है जो धीरे धीरे टैप पर होता है स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। यह ब्रेन स्टीम का इंफीरियर पार्ट बनाता है। इसकी लेंथ लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। इसका वाइटी मैटर स्पाइनल कॉर्ड के असेंडिंग पार्ट सेंसरी व डिसेंडिंग ट्रैक्ट मोटर के रूप में मुख्यतः पाथवे बनाता है। मेडुला के एंटीरियर भाग पर वाइट मैटर के कुछ बल्ब होते हैं जिन्हें पायरामिड कहते हैं। पायरामिड लार्जेस्ट मोटर न्यूरॉन ट्रैक्ट कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो सेरेब्रम से स्पाइनल कॉर्ड तक होते हैं इनसे बने होते हैं। पैरामिडल ट्रैक्ट के लेसन के कारण प्लांटर रिफ्लेक्स एबनॉर्मल हो जाता है जिसे पॉजिटिव बेबिंस्की साइन कहते हैं। पैरामिडल ट्रैक्ट के अलावा अन्य डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट को एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं। मेडुला तथा स्पाइनल कॉर्ड के जंक्शन पर लेफ्ट पैरामिड के 90% एक्सॉन राइट साइड में तथा राइट पैरामिड के 90% एक्सॉन लेफ्ट साइड में क्रॉस कर जाते हैं। इसे डेक्यूसेशन क्रॉसिंग ऑफ पिरामिड कहते हैं। मेडुला में कई सारी न्यूक्ली होती है जिन्हें रेगुलेटिंग सेंटर कहते हैं जो वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करती है। जैसे पहली है न्यूक्लियाई CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम। ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड में नर्व सेल बॉडीज ग्रे मैटर का समूह जहाँ सिनैप्स होता है। गैंग्लिया स्वेलिंग या नोड। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के बाहर PNS में सेल बॉडीज के मैसेज। ट्रैक्ट या नर्व फाइबर के बंडल जिनका कॉमन रीजन फंक्शन तथा टर्मिनेशन होता है वह CNS के ट्रैक्ट तथा PNS में नर्व कहलाते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाने वाले रेगुलेटिंग सेंटर्स रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर एंड वैसोमीटर सेंटर रेगुलेट BP। डिग्लिटिशन, विटामिन, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग एंड हिकअपिंग सेंटर। सेकंड है पोन्स सेरेब्लाई। पोन्स मतलब एक ऑर्गन के 2 पार्ट को जोड़ने वाली टिश्यू की स्ट्रिप। पोन्स एक्सॉन्स के बंडल जिन्हें ट्रैक्ट करते हैं के द्वारा ब्रेन के पार्ट को एक दूसरे से जोड़ता है। पोन्स के नर्व फाइबर सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला तथा स्पाइनल कॉर्ड को आपस में जोड़ते हैं। पोन्स मेडुला व मिड ब्रेन तथा सेरिबेलम के दोनों हेमिफेसिस के बीच में ब्रिज बनाता है। यह सेरिबेलम के सामने स्थित होता है। यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो मेडुला में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी सेंटर से मिलकर काम करते हैं। थर्ड भाग है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन पोन्स तथा डिनसेफेलॉन के बीच में होता है। यह 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने वाली सेरिब्रल एड्यूकेडक्ट मिड ब्रेन से होकर गुजरती है। मेडुला तथा पोन्स की तरह
मिड ब्रेन में भी कई ट्रैक्ट्स व न्यूक्लियाई होती है। मिड ब्रेन में कई सारी न्यूक्लियाई होती है, उनमें से एक सबस्टेन नाइग्रा मतलब ब्लैक होती है, जो अनकॉन्शियस एक्टिविटी को रेगुलेट करने में सहायक होती है। नर्व जो सबस्टेन नाइग्रा से बेजल न्यूक्लियाई तक फैली होती है वह डोपामिन सिक्रेट करती है तथा इन नर्वस का लॉस होना पार्किंसन डिजीज से संबंधित होता है। एक रेडिश न्यूक्लियाई जो रेड न्यूक्लियाई कहलाती है वह मस्कुलर मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करती है। रेटिकुलर फोरामेन ब्रेन स्टीम व डाइसिफेलोन के इंफीरियर पार्ट में पाए जाने वाला ब्रॉड रीजन जहां पर वाइट मैटर एवं ग्रे मैटर जाल नेट जैसी व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं उन्हें रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन के असेंडिंग पोर्शन को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कॉन्शियसनेस, अटेंशन तथा अल्टरनेस को मेंटेन करने में हेल्प करना होता है। नेक्स्ट है सेरिबेलम और हिडन ब्रेन, सेकंड नंबर का। हिड ब्रेन सेरिबेलम पोन्स तथा मेडुला ओब्लोंगेटा का बना होता है। सेरिबेलम क्रेनियल कैविटी के इंफीरियर और पोस्टीरियर भाग में स्थित होता है। सेरिबेलम ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। एक गहरी दरार जो सेरिबेलम को सेरिब्रम से अलग करती है वह ट्रांसवर्स टिश्यू या टेंस्टोरियम कहलाती है। सेरिबेलम एक सक्रिय मेडिल स्ट्रिप जिसे वर्मिस कहते हैं द्वारा दो हेमीफेरेस से विभाजित होता है। यह ब्रेन का 1/10 भाग बनाता है तथा इसमें ब्रेन के आधे नर्वस होते हैं। ग्रे मैटर जो सेरिबेलम की सरफेस का निर्माण करता है उसे सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिबेलर कॉर्टेक्स सरफेस लेयर ऑफ सेरिबेलम में 3 लेयर होती है जैसे आउटर मोलिकुलर, मिडल कंटेन पुरकिंजे सेल्स व इनर ग्रेनुलर। सेरिबेलम का वाइट मैटर अंदर की ओर होता है। अब देखेंगे इसके फंक्शंस। कई समूह की मसल के मूवमेंट को नियंत्रित, कंट्रोल तथा समन्वित कोऑर्डिनेटिंग करना, शरीर के पोस्चर, बैलेंस तथा इक्विलिब्रियम को बनाए रखना, सेरेब्रम के मोटर एरिया द्वारा प्रारंभ की गई मूवमेंट्स को पुनः मूल्यांकित इवेल्युएट करना। थर्ड भाग है ब्रेन का डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम व डायनसेफेलॉन दोनों मिलकर फोरब्रेन बनाता है। डायनसेफेलॉन ब्रेन स्टीम के सुपेरियर भाग में स्थित होता है। यह ब्रेन स्टीम से सेरिब्रम तक फैला होता है तथा थर्ड वेंट्रिकल को घेरता है। इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा एपिथैलेमस सम्मिलित होता है। डायनसेफेलॉन का फर्स्ट पार्ट है थैलेमस। दोनों तरफ यह डायनसेफेलॉन का सबसे बड़ा 80% उपविभाजन होता है तथा इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। अब देखेंगे फंक्शन। थैलेमस बाय द मीडियल एंड लैटरल गेनिकुलेट बॉडीज ब्रेन स्टीम तथा स्पाइनल कॉर्ड से आने वाली सेंसरी इम्पल्स को सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया पर प्रोजेक्ट करने हेतु मुख्य रिले स्टेशन का कार्य करता है। यह सेरिब्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्र के मध्य भी नर्व इम्पल्सेज को रिले करता है। थैलेमस ऑटोनोमिक एक्टिविटीज के रेगुलेशन एवं कॉन्शियसनेस के मेंटेनेंस में भी सहायता करता है। इसके अन्य कार्यों में इमोशन को व्यक्त करना, लर्निंग तथा कॉग्निशन, थिंकिंग, नोविंग तथा सेक्सुअल सेंसेशन का ज्ञान कराना होता है। सेकंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस के मुख्य कार्य। हाइपोथैलेमस के कार्य है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन लाइक GHIS, PIS, TRS, CRH, GHRH एंड GnRH, कंट्रोल ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रू लाइफ 98.6 फ़ारेनहाइट, कंट्रोल ऑफ ANS, कॉन्शियसनेस, फीडिंग, हंगर व थ्रस्ट सेंटर द्वारा खाने एवं पीने का नियमन, रेगुलेशन करना, लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर इमोशन तथा बिहेवियरल पैटर्न का नियमन करना। लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल अपार्टस अथवा इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। सर्केडियन दैनिक रिदम का नियमन करना अर्थात बॉडी को इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक प्रदान करना। तीसरा भाग है इसका एपिथैलेमस। यह थैलेमस के ऊपर स्थित होता है। यह पीनियल ग्लैंड तथा हेबेन्यूल न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। हेबेन्यूल न्यूक्ली ऑल्फैक्शन में इन्वॉल्व होती है, विशेषकर ऑर्डर से इमोशनल रेस्पॉन्स जैसे लव्ड वंस की खुशबू। फोर्थ भाग है इसका सेरेब्रम फॉर ब्रेन। यह ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है तथा
डायनसिप्लॉन वह ब्रेन स्टीम पर स्थित होता है। सेरिब्रम को सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सेरिब्रम के आउटर रिम ग्रे मैटर को कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें कई बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मोटाई 2 से 4 mm होती है। कॉर्टेक्स के ग्रे मैटर के फॉल्स को ग्राई कहते हैं। फॉल्स के बीच की छोटी दरारें शो ग्रोव्स को शूली तथा गहरी दरारें डीपर ग्राउंड को फिशर्स कहते हैं। एक लॉन्जिट्यूडिनल फिशर्स सेरेब्रम को राइट व लेफ्ट हेमिस्फेयर्स में विभाजित करती है। हेमिस्फेयर्स आंतरिक रूप से कॉर्पस कैलोजम व्हाइट मैटर के बॉर्डर बैंड द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रे मैटर के 3 मैसेज पुटमैन, गॉडेट न्यूक्लियस तथा ग्लोबस प्लेडम जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर की गहराई डीप में स्थित होते हैं, उन्हें संयुक्त रूप से बेजल न्यूक्लियाई ओल्ड नेम बेजल गैंग्लिया कहते हैं। बेजल न्यूक्लियाई हाई लेवल की मूवमेंट के नियमन रेगुलेशन में सम्मिलित होता है। पार्किंसोनिज्म तथा हंटिंगटन कोरिया बेजल गैंग्लियन के डिजीज होती है। लोब ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के 4 लोब होते हैं। पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा पार्शियल लोब, तीसरा टेम्पल लोब और चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। इन्हें कवर करने वाली बोन के आधार पर नाम दिए जाते हैं। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। पहला फंक्शन है मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, मोरल सेंस, लर्निंग स्किल, मैथमेटिक्स एबिलिटी इत्यादि। सेकंड है सेंसरी परसेप्शन, परसीव्ड सेंस ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल और टेस्ट। इसमें है प्राइमरी विजुअल एरिया, एरिया 17, इट लोकेटेड एज ओसिपिटल लोब। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया 41, 42, इट लोकेटेड टेम्पोरल लोब। प्राइमरी गस्टर एरिया, एरिया 43, इसलिए लोकेटेड होता है पार्शियल लोब में। ऑल्फैक्टरी एरिया 28, ये होता है टेम्पोररी लोब में। सोमेटो सेंसरी एरिया 1, 2, 3, ये लोकेटेड होता है पार्शियल लोब में। मोटर एरिया 4, इट लोकेटेड एट फ्रंटल लोब। ब्रोका स्पीच आर 44, 45, यह फ्रंटल लोब के लेफ्ट हेमिस्फेयर में स्थित होता है। इसमें मोटर स्पीच एरिया होता है। यह टंग, लिप व वोकल कार्ड के मूवमेंट्स को नियंत्रित करता है, अतः इसके किसी भी भाग को प्रभावित करने वाले स्ट्रोक के कारण स्पीच का लॉस एफाइसिया हो जाता है। थर्ड है कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल। सेरिब्रम के राइट हेमिस्फेयर का मोटर एरिया शरीर के लेफ्ट साइड के वॉलेंट्री मसल के मूवमेंट को नियंत्रित करता है तथा इसके विपरीत लेफ्ट हेमिस्फेयर का मोटर एरिया शरीर के राइट साइड के वॉलेंट्री मसल के मूवमेंट। यह कई ब्रेन संरचनाओं का एक समूह होता है, जिसमें हिप्पोकस, एमिग्डाल, सिंगुट ग्रीन, डेंड्रेट ग्रेन, ग्रेस फोनिकेट्स व इसके आपसी इंटरकनेक्शन तथा हाइपोथैलेमस व अन्य कई संरचनाओं के साथ कनेक्शन सम्मिलित होते हैं। यह सिस्टम मोटिवेटेड बिहेवियर तथा अरोजल द्वारा सक्रिय एक्टिवेटेड होता है तथा यह एंडोक्राइन ग्लैंड व ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है। हिप्पोकैम्पस नई याददाश्त स्मृति को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल नर्व सिस्टम का भाग है जो 100 बिलियन नर्व से बना होता है। यह 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी नर्व टिश्यू की बनी ओवॉइड कॉलम जैसी संरचना है। यह एडल्ट में मेडुला से L2 वर्टिब्रा तक तथा न्यूबॉर्न इन्फेंट से 3rd से 4th लंबर वर्टिब्रा तक फैली होती है। ओसिपिटल बोन की ओपनिंग जिसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बाहर निकलती है वह फोरामेन मैंगम कहलाती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंत होने के नीचे की नर्व रूट जो लंबर, सैक्रल तथा कोकैक्सियल रीजन के बाहर निकलती है वह कोडा इक्विन हॉर्स टेल कहलाती है। स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर एज लेटर 2 हॉर्न होते हैं के आकार में ग्रे मैटर का बना होता है जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी व डेंड्राइट्स का बना होता है। ग्रे मैटर के वेंट्रल एंटीरियर हॉर्न में सोमैटिक मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती है। ग्रे मैटर के डोर्सल पोस्टेरियर हॉर्न में एंटरन्यूरॉन की सेल बॉडी होती है। व्हाइट मैटर ट्रैक्ट के रूप में ग्रे मैटर के चारों ओर व्यवस्थित होता है जो माइलिनेटेड एक्सॉन से बना होता है। एक्सॉन के बंडल जो प्रत्येक स्पाइनल नर्व को स्पाइनल कॉर्ड के एक टुकड़े सेगमेंट से जोड़ते हैं रूट कहलाते हैं। पोस्टेरियर डोर्सल रूट में सेंसरी तथा एंटीरियर वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं। पोस्टेरियर रूट पर एक स्वेलिन को पोस्टेरियर रूट एंगलियन कहते हैं जिसमें सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है। स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू से ब्रेन तक सेंसरी इम्पल्सेस तथा ब्रेन से टिश्यू तक मोटर इम्पल्स के लिए पाथवे होती है। स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर ट्रंक तथा लिम्स को इनर्वेट करती है। तो यह हमारा ब्रेन पूरा हो गया, सेंट्रल नर्व सिस्टम पूरा हो गया। अब नेक्स्ट सेशन देखेंगे हम
PNS, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर वीडियो।